इस समय रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरविंद शर्मा के जज्जर निवास स्थान पर मैं मौजूद हूं और तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहां पर मेरे साथ में हैं। आपको बता दूं कि आज जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को बीजेपी ने बड़ी ही श्रद्धा सुमन के साथ और बड़ी ही जोश के साथ यहां पे मनाया है। लेकिन सबसे पहले इस देश की युवा पीढ़ी को बता देना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के लिए क्या क्या बलिदान दिया। आपको बता देता हूं कि पहले आम चुनाव सुकुमार सेन के नेतृत्व में 1952 में हुए थे, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में एक संयुक्त सरकार का गठन किया गया था जिसमें पंडित नेहरू की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद भी मंत्री होते थे। लेकिन सबसे पहले दिक्कत पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में कहां से शुरू होती है, जब पाकिस्तान के कबीलाओं ने कश्मीर पे हमला कर दिया और पंडित नेहरू ने वहां पे सेना भेजने का फैसला किया। आधे कश्मीर को भारतीय सेना ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद पंडित नेहरू सेना को आगे भेजने की बजाय यूएन में ये मुद्दा लेके चले गए। लोकसभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुद्दा उठाया कि भारत को सेना आगे भेजनी चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। ये पहली दिक्कत थी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में दरारें उत्पन्न होनी शुरू हुई। उसके बाद 1952 में सुकुमार सेन के नेतृत्व में पहला आम चुनाव होता है और उसके बाद उस पहले आम चुनाव में ही चाहे जनसंघ हो उसको करारा झटका लगा, कम्युनिस्ट पार्टी है उनको करारा झटका लगा, किसान मजदूर पार्टी थी उनको भी झटका लगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी थी उनको भी करारी हाल झेलनी पड़ी। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में इंटर हो गए। उस समय जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था थी, शेख अब्दुल्ला की सरकार थी। शेख अब्दुल्ला की सरकार को गिरफ्तार करके श्रीनगर की जेल में ले जाती है और तकरीबन 1 महीने के बाद रहस्यमय हालात में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो जाती है। पूरा मसला था। और इस देश को यह भी समझना होगा कि आज हमारे सामने जो चाइना की नीति है, जो समस्या है, कहीं ना कहीं देश के कुछ ऐसा वर्ग है जो पंडित नेहरू की गलती को मानता है। क्योंकि जब चाइना तिब्बत के ऊपर हमला करता है उस समय पंडित नेहरू की बहन पंडित विजय लक्ष्मी जो चाउ एन-लाई और माओ ने जो उनका अतिथि सत्कार किया था उसमें इतनी मशगूल थी भारत के एम्बेसडर और पंडित विजय लक्ष्मी की उनको ये तक नहीं पता चला कि चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया और आज चाइना की दिक्कत भी हमारे साथ में। तो कई सारे मसले ऐसे हैं और आप सभी जानते हैं कि भाजपा ने 370-35 को तोड़ दिया है। भाजपा की जज्जर जो सीट है उससे टिकटार्थी थे डॉक्टर राकेश मेरे साथ हैं, उनसे जाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि दो विचारधाराओं के बीच में देश पिस रहा है? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं जबकि कांग्रेस है पंडित नेहरू की विचारधारा को आगे करती है। आप दोनों के टकराव के बीच में ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं देश है वो पिसता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारतीय जनता पार्टी के विचार की बात है, वो तो संपूर्ण रूप से राष्ट्रवादी विचार है और राष्ट्रवाद की भावना हर एक देश में होनी चाहिए। आपने देखा है कि पीछे अब अमेरिका के अंदर भी जिसने भी अपने देश की बात की है, जिसने भी अब जो संख्या बल की बात हमारे लोकतंत्र के अंदर होती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि भी किसी माइनॉरिटी के चक्कर में आकर के हम मेजॉरिटी का सारे उसका हक को जो है ना किसी भी तरीके से कम ज़्यादा करने का काम करें। तो राष्ट्रवाद होना मैं तो नहीं समझता किसी भी हिसाब से गलत है। ये भी ठीक है कि जब आज़ादी का समय था उस समय पे जिन लोगों ने आज़ादी के लिए काम किया उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भी थे। जैसा आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब भी उसमें मंत्रिमंडल के अंदर शामिल थे। तो वो विषय इस प्रकार का नहीं है। लेकिन जब कोई नई इवोल्यूशन आती है, जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के साथ जो घटनाक्रम हुआ, वो अपने देश से उसको छोड़ने का उनके मन में बात ही नहीं आ सकती थी। उनके मन के अंदर ये बात सदैव थी कि भी हमारा कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर हमारा है। और उस कश्मीर की बात करते करते वो इतना जुनून उनके अंदर पैदा हुआ कि ये देश मेरा। अब इस प्रकार तो अगर हम देखें कि सिक्किम का कुछ हिस्सा था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं, एक प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश है, उसके भी कुछ हिस्से को इसी प्रकार से किसी को दे दिया गया था। वो भी नेहरू काल में ही हुआ था। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि किसी भी फैसले का निर्णय आने वाला वक्त करवाता है। आपको उस वक्त नहीं पता है कि भी इसका फैसला ठीक होगा, आज के दिन जो कदम हमने बढ़ाए हैं वो ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये आने वाला वक्त ही बताता है। और आज जिस प्रकार से देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है और अपनेपन की भावना है और जो एक हौसला पूरे सभी भारतीयों का बड़ा है, वो सच में
राष्ट्रवाद की भावना के कारण बढ़ा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन जो उन्होंने एक लाइन बनाई थी उसके ऊपर चल के बना है। उस विचारधारा को हम कैसे छोड़ें जो हमें अपनापन सिखाती है, अपना होना सिखाती है, एक दूसरे का ध्यान रखना, ख्याल रखना, और हमारी जो पुरानी परिपाटी थी उस परिपाटी के ऊपर चलने का मार्ग दिखाती है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने का काम सिखाती है। तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि सर मेरा सवाल इसलिए था कि दोनों विचारधारा के बीच में देश पिस रहा है, क्योंकि पंडित नेहरू कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की विचारधारा से प्रभावित थे। कहीं ना कहीं बीजेपी की बात की जाए तो अमेरिका की पूंजीपति व्यवस्था से प्रभावित दिखाई देते हैं। बीएस गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत का सपना देखते थे, चाहते थे अखंड भारत बने, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इसकी आड़ में हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी है वो लग गई है। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे कि दो विचारधाराओं का टकराव है। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये बात बहुत बारी चर्चा में आई है। ये विषय हमेशा से ही रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं ये आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्मों को अपने अपनी पद्धति के हिसाब से पूजा प्रार्थना जो भी वो करना चाहते हैं वो करने का अधिकार दिया गया है। इस बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जो जीवन शैली अच्छी हो, जो पद्धति अच्छी हो, उसका प्रचार ना हो, ये भी गलत है। बात रही कि एक अखंड भारत आप एक अपने जज्जर की बात कर लें। अब मान लो मैं कह दूं कि ये सड़क से परले वाला हिस्सा कोई बात नहीं भाई, आप ब्रेक हो जाए, टूट जाए, चला जाए, तो क्या छोड़ दें? क्या हम अपने घर में से हिस्सा किसी को दे देते हैं क्या? ये चीज़ें आज भी नहीं है और ये मानव का स्वभाव भी नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि उस मातृभूमि ने जिन्हें हमें जन्म दिया है उसके प्रति ये निष्ठा है कि हम उसकी सुरक्षा भी करें और रक्षा भी करें। ये हमारा दायित्व बनता है। जी, ये बताइए कहाँ तक आपको लगता है कि मोदी राज में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना है आपकी पार्टी पूरा कर पा रही है? कहाँ तक उनके अखंड भारत का सपना है आपकी पार्टी पूरा कर पा रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? मैं तो ये मानूंगा कि आदरणीय मोदी जी पूर्ण रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के पूर्ण रूप से एक पुरुष हैं, लौह पुरुष एक तरह से उनको कहें। उस बात को उस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं और वो जो भी बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी और के लिए कुछ भी काम नहीं किया। अब आप महिलाओं के लिए जो एक लॉ बनाया, 3 तलाक का मसला जो था, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो हमारी उन मुस्लिम बहनों के लिए है जिसके लिए वो लड़े हैं। उनको ये पता है कि पूर्ण रूप से ऐसे जो एक तरह से कड़े फैसले जो लिए हैं, ये इससे जनता जनार्दन उनके खिलाफ भी जा सकती है, वो सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने प्रयास किया है। इस बात का उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि लोग उनको दोबारा से वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उनके उस कार्य का ही ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत फिर से केंद्र में हमारी सरकार बनी और हरियाणा में भी कहीं ना कहीं हम कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।